वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं हुआ तक का जहाँ सफर में याद सेकंडों रहे में चला है। तू, अपने मैं जहाँ पापा की रहूं जान है जहाँ में कि याद एक अड़ पर रहे अपने सारे काम तू, खारिज कर देते हैं। वतन बस दे का फंदा है तो टीवी का रिमोट। हाल को ऐसा कि पापा के आने से पहले उस रिमोट को तकिए के पीछे, अलमारी के पीछे, स्कूल बैग में, कभी कभी बेसुध पानी की टंकी में छिपा दिया जाता है। पहचान पर तुझे क्या से पापा बाहर रह गए। पापा रात को 1 घंटे कस के न्यूज ना देखी और उस पर कॉन्फिडेंटली जजमेंट पास ना किया तो क्या ही किया। और जजमेंट भी ऐसा मानो कल जस्टिस सीट मिल जाएगी। पर आरव के पापा कुछ अलग थे। समझदार थे और जानते थे कि राजनेताओं को राजनीति के लिए, वकीलों को वकालत के लिए और मंदिर मस्जिद की इबादत पर सवाल नहीं किए जाते। जानते थे कि ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठकर कहना उतना ही आसान है जितना मुश्किल राज सरकारी गद्दी पे बैठकर करना। खैर, कमरे में अंधेरा था, ठीक वैसे जैसे थिएटर्स में होता है, और उस स्क्रीन पे चलते चित्रों से कुछ दमकते हुए चेहरे। दोनों बाप बेटी इतने ही गौर से टीवी देख रहे थे मानो उनकी सांसों की खनक भी ना थी। और इस खनक को तोड़ते हुए रिपब्लिक का एंकर बोला, देश जवानों ने किया देश का नाम फिर रोशन किया, आतंकियों को ढेर। ये सुन आरव बोला, पापा जवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, देश की मदद करते हैं, है ना? पापा हाँ हाँ बिल्कुल, वो सरहद पे तैनात हैं, तभी तो यहाँ चैन और आराम है। पापा का शोर पूरा हुआ था उतने में एनडीटीवी का एंकर बोला, देश की उन्नति में नेताओं का बड़ा हाथ, नीतियों से नियति बदल रहा है भारत। आरव फिर चहका, पापा मिनिस्टर अंकल स्मार्ट होते हैं, पूरे इंडिया को चलाते हैं, है ना? बिल्कुल आरव, ऐसा समझ लो अगर मिनिस्टर्स ना हो तो बिना प्रिंसिपल के स्कूल, नो रूल्स नो रेगुलेशन। लेकिन आजकल पापा नेताओं का कर्तव्य समझा ही रहे थे, तभी एबीपी का एंकर बोल उठा, 5 जिलों के आईपीएस ऑफिसर ने मिलकर पकड़ा सालों पुराना रैकेट, देश की प्रगति तरफ एक और कदम। नाना, इस बार आरव कुछ ना बोला, पर उसकी आंखों में सवालों का सैलाब। उसके कुछ देर की शांति के बाद पापा बोले, राजकुमार क्या हुआ? आईपीएस ऑफिसर्स का मतलब समझ नहीं आया या डोरेमोन की याद आ गई? देखो 1 घंटा पूरा होने में अभी 15 मिनट है, मैं रिमोट ना दूंगा, चाहे कुछ कर लो। पापा ने रिमोट छिपाते हुए बोला। आरव अभी चुप, और इस चुप्पी को वो अपने शब्दों को सवालों में और सवालों को भावनाओं में पिरो रहा था। आरव तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक? पापा ने टीवी बंद की और कमरे की बत्ती जला दी। आरव, पापा मैं देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी टीवी वाले एंकर भैया मेरा नाम नहीं लेंगे। मैं देश की मदद, वो क्या उन्नति और प्रगति का हिस्सा भी बन पाऊंगा। आरव अपने असंतोष ख्यालों को मासूम सवालों में बदलते हुए बोला। पापा आरव की बात समझ नहीं पाए थे, लेकिन पापा तो पापा है ना, जवाब देना जरूरी है। आरव तुम बच्चे हो, ये क्या देश उन्नति प्रगति की बातों में लग गए? वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारा सवाल ही समझ नहीं आया, अगर ढंग से पूछोगे तो क्या पता जवाब देती। देखो ना पापा, जब भी अपन न्यूज देखते हैं तो हर बार जवान, किसान, मंत्री, आईएएस ऑफिसर, इन्हीं की बात होती है। हर बार सिर्फ यही लोग देश की मदद करते हैं। पर मैं तो आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं देश की उन्नति भी करना चाहता हूँ। दोनों काम साथ कैसे होंगे? सवाल गहरा था, इतना कि समझने की गहराई मापी जाए तो शब्दों का अकाल आ जाए। ओ नो आरव, तुम्हें पता नहीं है तुम देश की मदद कैसे करते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब तुम भैया की, दादी की, सबकी डॉक्टर बनेगी और आप लोग जब भी बीमार होगे मैं फट से ठीक कर दूँ। अरे अभी तो तुम बहुत छोटी हो, बहुत टाइम है तुम्हारे कुछ भी बनने में। अरे क्या डॉक्टर, तुम्हें जो बनने का मन हो वो बन जाना, हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे। ओके पापा। अगले 5 साल इतनी जल्दी निकले, पर मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा कि डॉक्टर बनने के लिए बायो ही नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी किसी ऑफर की तरह एक के साथ 2 फ्री में आते हैं।
मुझे समझ आने लगा कि फिजिक्स के डेरिवेटिव्स और केमिस्ट्री की इक्वेशन इज डेफिनेटली नॉट माय कप ऑफ टी। पापा, मेरे 10th के एग्जाम्स भी हो गए, तो अब वो सब्जेक्ट चूज करना है ना, तो मुझे आर्ट्स लेना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। तो कल स्कूल जाकर आर्ट्स के लिए फॉर्म भराते हैं। आर्ट्स? तुम आर्ट्स लोगी? ये किसने कहा तुमसे? नहीं पापा, किसी ने कहा नहीं, वो तो। और तुम आर्ट्स लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहती हो? आईएएस कंपटीशन के एग्जाम्स भी नहीं देना चाहती? इंटीरियर डिजाइनिंग, तुम्हें पता भी है इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है? तुम्हें लोगों के घरों का काम करना पड़ेगा, कारपेंटर तो करते हैं और ये सब। तुमने देखा है मोहल्ले में कितने आर्ट्स के बच्चे हैं, उनके पास सब जॉब भी नहीं है, और तुम्हें तो डॉक्टर बनना था ना। नहीं पापा, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ डिजाइन बनाना है और उन्हें सुपरवाइज करना होगा। कारपेंटर का काम करेगा और प्लम्बर का। मेरा काम उन्हें सिर्फ सुपरवाइज करना होगा। तो पापा, आपने कहा था ना कि तुम्हें जो बनना हो तुम बन जाना, हम कभी फोर्स नहीं करेंगे। पापा प्लीज, मुझसे केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं होंगी, नहीं समझ आते मुझे। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस हम तुम्हें सेटल देखना चाहते हैं। और अगर डॉक्टर नहीं तो ठीक है, कॉमर्स लेकर सीए बन जाना। पर पापा, सीए की भी क्या गारंटी है मुझसे हो जाएगा, और मैं करना भी नहीं चाहती। आपको भी पता है यहाँ 8 से ज्यादा कॉमर्स के बच्चे हैं जो पिछले कितने सालों से सीए के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैंने कह दिया ना, सीए मतलब सीए। 12th से तुम्हारी सीए की तैयारी शुरू हो जाएगी, बस 5 साल की मेहनत और फिर तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। पापा, लाइफ सेटल थोड़ी ना होती है, प्लीज समझो ना। मुझे मेहनत तो उसके बाद भी करनी पड़ेगी, और हम दोनों जानते हैं लाइफ इज ऑलवेज जर्नी। तुम्हें आजकल कौन सी किताबें पढ़ने लगी, इतनी फिलॉसफी, और मुझे मत सिखाओ। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। बस कल सुबह जल्दी उठ जाना, हम फॉर्म भर कर आएंगे कॉमर्स के लिए तुम्हारे स्कूल में। पर पापा प्लीज अपने रूम में जाओ। नहीं रुकी मैं उसके बाद, नई जिद थी कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि शायद वो सुनना नहीं चाहते। मानती हूँ वो सही थे कि मेरी आगे जाके लाइफ सही हो जाएगी, पर अगर सीए नहीं कर पाई तो हमेशा उन्हें ब्लेम करूंगी। खैर, इन सब चीजों को सोचने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैशन फॉलो करना शायद आजादी में नहीं आता। मेरे 12th के बाद मेरे पहले 2 पेपर्स क्लियर हो गए, बट थर्ड पेपर में 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं हो पाए। नॉक, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ पापा, बोलिए ना, क्या हुआ? ये 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी तुमसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा? कोई बात है क्या? कोई डिस्ट्रैक्शंस? नहीं पापा, बात डिस्ट्रैक्शंस की नहीं है, बस ये नहीं हो रहा मुझसे। इंटीरियर डिजाइनिंग ही करनी है मुझे अभी भी। पापा प्लीज, एंड आई प्रॉमिस मैं उसमें बहुत मेहनत करूंगी, बस एक चांस। पापा प्लीज। पापा ने शायद 1 मिनट खुद को समझा मुझे नहीं पता। कहते कल जहाँ फॉर्म भर के आना होता है वहाँ भरा, पर ये तुम्हारा पहला और आखिरी चांस होगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे 4 साल के कोर्स खत्म होने के बाद कुछ 4 से 5 इंटरव्यू दिए मैंने, पर उनमें सिलेक्शन नहीं। मेरे साथ पापा भी काफी नाराज थे मुझसे। तुम्हें कहा था ना कोई जॉब नहीं है इसमें, पर नहीं, तुम्हें कभी मेरी सुननी नहीं होती। अब क्या करोगी तुम? अब जॉब ढूंढने से अच्छा लड़का ढूंढ लो। मैंने इस बार पापा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कल सुबह फिर एक इंटरव्यू था और काफी उम्मीद थी इसमें सेलेक्ट होने की। करीब 3 दिन बाद मुझे मेल आया, यू आर अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब। पहली लाइन पढ़कर इतनी खुशी हुई, पर इसी खुशी में 4 चांद तब लग गए जब मेरा वर्क प्लेस मुंबई आया। पापा मेरी जॉब लग गई, और पैकेज भी बहुत अच्छा है। मुंबई में जॉब लग गई पापा मेरी। मुंबई में मतलब अब तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी? हाँ पापा, वो कंपनी का मेन ऑफिस मुंबई में है ना, तो मुंबई जाके काम करना होगा। तुम मुंबई नहीं जा रही हो, कोई जरूरत नहीं है मुंबई जाने की। यहाँ कोई जॉब ढूंढ लो, इंडिपेंडेंट बनना है तो यहाँ बन जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं आया। पूरी रात अपने रूम में बैठकर सोचा, क्या इतना मुश्किल होता है इंडिपेंडेंट? क्या इतना मुश्किल होता है अपनी ही आजादी को पाना? हर कुछ भी हो, मुझे अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, ये सीखा है मैंने। सुबह के 10 बजे थे। पापा अपने कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे।
पापा, आपसे बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कर सकते हैं? हाँ बोलो। पापा मुझे मुंबई जाना है, आप कुछ आगे बोलो, उससे पहले प्लीज मेरी सुनो। और पहले ये बताओ कि आप चाहते हो ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ? आप देखना चाहते हो ना कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल। तो पापा फ्रीडम के बिना इंडिपेंडेंट होना कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ ना। तुम ही क्या फ्रीडम इंडिपेंडेंस में फंसी हो, जब देखो नया कुछ ले आती हो। जब कह दिया ना नहीं मतलब नहीं, तुम नहीं जानती वहां के बारे में, वहां क्या क्या होता है। हाँ तो पापा अगर यही रही तो वैसे भी कभी नहीं जान पाओगे। आपको भी पता है, आपको भी पता है ना, पतंग सबसे ऊंची तब उड़ती है जब उसे ढील दी जाए। तो वहां नई पतंगों से मिलती है, झगड़ती है, पर रहती तो हमेशा उसी की है ना जो उस पतंग को वहां तक लेकर जाता है। हो गई तुम्हारी फिलॉसफी, कितनी बार कहूँ तुम नहीं जानती दुनिया के बारे में, दुनियादारी ये सब आसान नहीं है। हाँ पापा इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं कि मुझे ये सब समझ आने लगे, बहुत सी चीजें इतनी आसान नहीं होती। आज फिर आ गए तुम लोग। आज कहाँ जलाओगे मुझे? और अब की बार कैसे भरोसा दिलाओगे कि ये फिर नहीं होगा? फिर से तुम मुझे नीलाम नहीं करोगे, फिर किसी मजहब का मुझे गुलाम नहीं करोगे। मैं अक्सर जा मिलता हूँ उन लाशों से जो अभी भी नहीं सोई कब्रिस्तान की उन सुरंगों में, जिन्हें तुमने जलाया था उस रोज दंगों में। किसी ने भगवा किया शब्द तेरे तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Ma'am, is it visible? Yes, it is visible. Okay, so after the performance of Devanshi, we are having the performance from Remjim. Right, Remjim of class 12 is going to give you a performance. So cheers for Remjim. Let's start. Yes, Remjim, you can play. Remjim, beta, your audio is not yet connected. We are able to see the dance, but voice नहीं आ रही है. Wow, very nice. Yes, everyone, cheer up. Wow, wow. क्या सही डांस कर रही है। Very good. This is so beautiful. Manu. Wow, very nice, beta, very nice.
वाह, Wonderful, wonderful performance. Clap. Oh. नए युग के इंसान हम सब, चलो आज एक नई कसम लेते हैं, सब मिलकर आज से भारतीय हम बन जाते हैं। ये लहराता हुआ तिरंगा ही हमारी आन बान और शान, इंसानों से नहीं है कोई भी धर्म यहाँ महान। ये लहराता हुआ तिरंगा ही है हमारी आन बान और शान, इंसानों से नहीं है कोई भी धर्म यहाँ महान। इसी सोच को फैलाकर सारे विश्व में, इसी गुलिस्तान को शांति का नंदनवन हम बनाते हैं। थैंक यू सो मच। This is Pankaj of class 11th. As you can see, I am wearing green, that signifies the fertility and auspiciousness of India, our beloved nation. We are all and should be proud of being Indian citizens, because our freedom fighters have been through very tough struggle to make us unite, to make us free. So before signing off, I want to say something about our legends, our freedom fighters. चूम कर जिसने कभी फंदे को की चिड़िया कहलाया था, कण कण जोड़ा अरसों तो सोने की चिड़िया कहलाया था, उड़ते पंखों ने अथाह गगन चमकाया था। ये चमकता सितारा चुभा गैरों के नक्शों में, ये चमकता सितारा चुभा गैरों के नक्शों में। खोटी नीयत थी उनकी जिन्होंने उपजाऊ देश को बंजर बनाया था। ना तब हारा ना आज इसे झुकना आएगा, ना तब हारा ना आज इसे झुकना आएगा। कल श्रेष्ठ था अब सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और कुछ इस तरह 75 सालों का प्रमाण प्रचलित है हर और इस साल का जश्न अमृत महोत्सव कहलाएगा। आंखें मूंद हृदय को थाम, शीश उठा गगन में कर तिरंगे का ध्यान। सुकून तुझे कुछ यूं छू के जाएगा, नैन नम तेरे वक्ष जय हिंद चिल्लाएगा। है अनंत अथाह आसमां खिला आज, है अनंत आसमां खिला आज, हमारे ध्वज पे शीश झुकाएगा। जब गूंजे जनगण मन हर ओर से, जब गूंजे जनगण मन और से, मेरी मानो ये ब्रह्मांड भी कदमों तले आएगा। शब्दों का मेला हमारे तिरंगे पे कम पड़ जाता है, शब्दों का मेला हमारे तिरंगे पे कम पड़ जाता है। कभी इसमें हमारा शहीद लिपटे हुए आता है। और कल की ही बात है, हमारा एक खिलाड़ी इसको पहने स्वर्ण पदक लाता है। हमारा तिरंगा यूं ही आसमां छूता जाएगा, हमारा तिरंगा यूं ही आसमां छूता जाएगा। एक दिन दुर्गम शिखर पर विराजमान हो जाएगा। और कुछ इस तरह 75 सालों का प्रमाण प्रचलित है और इस साल का जश्न अमृत महोत्सव कहलाएगा। इस देश की फिजा परवानी है, इस देश की फिजा परवानी है, ये तुम्हारी या मेरी नहीं, काल चक्र की रवानी है। इसे बदलते हुए देखा है वक्त ने, इसे बदलते हुए देखा है वक्त ने। ये गीता में ये गंगा सा बहता गीता का ज्ञानी है। सीखों की चोट पर तलवार है, सीखों की चोट पर तलवार है। सूझबूझ हाल चेतन इसमें अपार है। बदलाव के साथ बदलना कुछ यूं ताना है, अब तो नासा ने भी इसरो को श्रेष्ठ माना है। हमारी शक्ति का अचूक गवाह ये संसार है, हमारी शक्ति का अचूक गवाह ये संसार है। जब अज्ञान थी ये दुनिया सृष्टि से, तब से हमारा व्यवस्थित व्यापार है। और जिस गति से चल पड़ा है मेरा भारत, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी आसार है। खैर ये बखान कभी खत्म ना हो पाएगा, 150 करोड़ आबादी है, हर पंक्ति में कुछ नया आएगा। बस एक बात और कहना चाहेगी मेरी कलम, भारत आगे था और आगे बढ़ता जाएगा। और कुछ इस तरह इस साल का जश्न अमृत महोत्सव कहलाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुप्रभात। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज इसी अवसर पर और मेरे साथियों ने एक छोटी सी परफॉर्मेंस तैयार की है जिसका थीम जुड़ा है हमारे प्यारे तिरंगे के रंगों से। वैसे तो हर एक रंग अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर आज हम जानते हैं तिरंगे के रंगों की खासियत के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज तोशिता जैन। तिरंगे में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, जो कि प्रतीक है बहादुरी एवं बलिदान का, हमारे निडर जवानों और शहीदों का। जब भी वीरता की बात चलती है तो हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण हो ही जाता है। जी हाँ, आज की मेरी कविता उन्हीं से जुड़ी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चबेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हो गई थी। जाओ रानी, याद रखेंगे यह कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, हो वे चुप चाहे इतिहास, लगे चाहे सच्चाई को फांसी, हो मत माती विजय, जला दे चाहे गोलों से जासी, तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद एक अमिट निशानी है, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जय हिंद। बुलंदियों पर तिरंगा चढ़ता रहे, तिरंगे के लिए हमारे दिल में प्यार बढ़ता रहे। सफेद रंग जो प्रतीक है शांति और ईमानदारी का, वो हमेशा सभी के दिलों में बसता रहे। सुप्रभात, मैं पूजा कछावा कक्षा 11 की छात्रा आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के विषय पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहाँ उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात से, जब वीर जवानों ने हमारे संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं, हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है, रंगमंच है खुशियों का, भविष्य का अंजाम है, ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में कलाम है। जय हिंद। बहुत जैन है। सुप्रभात, जय हिंद। आज मेरा कलर नीला है, जिसका अर्थ है आकाश, इसका अर्थ है आकाश, जिसके अंदर हमारा पूरा भारत की स्वतंत्रता समाहित है। हम ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और वो नीला रंग हमारे उस कानून को दिखाता है जो हमारी भारत की अखंडता को स्थापित करता है। तो आज मेरी कविता उन शहादत और उन बलिदानियों की वो गाथा है जिन्होंने वो सपने देखे थे और भारत को अखंड रूप में उन्होंने एक सपने में स्वीकारा था। तो कविता यूं है। जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफताब बाकी है। जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफताब बाकी है। सींचा है गुलिस्तां कतरे कतरे लहू से, माटी सी महके वह गुलाब बाकी है। पाल लिए आंखों ने ख्वाब तिरंगे के, मुल्क में शहादत का सैलाब बाकी है। जन्मा भगत सा वीर जिस माटी में, वह दहाड़ने वाला पंजाब बाकी है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में ये इंकलाब बाकी है। आजाद भारत में हर जरूरत पूरी हो, आजाद भारत में हर जरूरत पूरी हो, वीर शहीदों का ये ख्वाब बाकी है। धन्यवाद। ये और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हिमालयों की चोटियां हैं ढाल उस जमीन की, विशाल सागर की तरंग तान है उस जमीन की। सहस्त्र नदी प्रवाह करे सींचे जिस जमीन को, स्वर्ग लोक समान है सतह उस जमीन की। पक्षियों की चहचहाट है मिठास उस जमीन की,
जंतुओं की अनेकता श्रृंगार उस जमीन की। जो जीव जंतुओं में भी देवत्व की भाप ले, ऐसे भव्य संस्कृति है प्राण उस जमीन की। अहिंसा और प्यार है भावना उस जमीन की। वासुदेव कुटुंबक है साधना उस जमीन की। जो शत्रु का रूपांतरण मित्र में कर सके, ऐसा अपराजय विचारधारा उस जमीन की। जिस जमीन की प्रशंसा हेतु शब्दों का अभाव है, जिस जमीन की चेतना में मात्र सद्भाव है, उस जमीन को आज मेरा शत शत प्रणाम है। विश्व गुरुदेव भूमि भारतवर्ष उसका नाम है। थैंक यू। तो आज मैं आप सभी के सामने तिरंगे पे कुछ छोटी सी शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। शब्दों पे गौर फरमाइएगा। 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।